नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं। मनकोटिया साहब, असेंबली में जो है आपने कई मुद्दे उठाए। टूरिज्म की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, स्कूल की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, तमाम मुद्दे जो हैं आपने उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी की समस्या है, ये इंटर रिलेटेड है इन सभी मुद्दों के साथ। यहाँ पर जो है वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पोस्ट क्रिएट नहीं की जा रही है। किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह से जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है और किस तरह से गवर्नमेंट में प्रेशर बनाया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ ब्लेम गेम चल रही है कि हमारी पावर्स हमारे पास नहीं है। जब भी मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है, कहते हैं जी हमारे पास पावर नहीं है, हम पावरलेस हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो पावर्स आपके पास है उसको तो भरती है आप, जो नहीं है तो उसका तो आपको पहले भी पता था कि ये पावर्स हमारे पास नहीं होंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने बहुत बड़ा वादा जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अंडर 35 एज ग्रुप के युवा साथी हैं उनका जो है पॉपुलेशन 69% है, और उनके साथ बहुत बड़ा वादा किया था कि हम 1 लाख नौकरी साल में देंगे और 5 लाख नौकरी 5 साल में देंगे। तो इसके लिए इन्होंने किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और इनकी सरकार का ही जवाब असेंबली के अंदर आता है कि हमारे पास 32,000 से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट पड़ी है। तो उसका परमिशन तो ना केंद्र सरकार से चाहिए, ना उनको किसी और से चाहिए। उनके पास पूरी अथॉरिटी है, सरकार फुल फ्लैश सरकार है, कैबिनेट है, इनकी बाहर का कोई बंदा नहीं है, कोलिशन सरकार नहीं है। तो आज उनको ये फैसला करना चाहिए था कि अगर आपको 1 लाख नौकरी 1 साल में देनी है तो उसको अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो आपको 25,000 3 महीने में करनी चाहिए। 32,000 पोस्टें आपके पास पड़ी हैं, नई पोस्ट क्रिएट नहीं करनी है, किसी की सैंक्शन नहीं लेनी है। तो आप अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में, पहले 3 महीनों में उनको भर देते तो लोगों को लगता कि आपने जो वादा किया तो आपने वादे पूरे करने की तरफ जा रहे हो। तो आपने उन 32,000 में से एक भी पोस्ट अभी तक फिल नहीं किया, और फिर आप कहते हैं जनाब केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। केंद्र सरकार तो आपको हर तरीके से, आपने खुद सीएम साहब ने कहा कि मैं जब गया तो मुझे दिल खोल के फंडिंग दी है, लेकिन आपने तो लोगों में वो जो पैसा दिया है तो लोगों में और डिस्ट्रीब्यूट तो करना है। आप अपने चहेतों को खुश करने के लिए देंगे तो वो थोड़ी चलेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, और इस सरकार को बनाने में बेरोजगार लोगों का हाथ है, और इसको उड़ाने में भी बेरोजगार लोगों का सहयोग रहेगा अगर उनके साथ इन्होंने इस तरीके का बदला मजाक किया। मनकोटिया साहब, जिस तरह से हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। पर्टिकुलर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, मैन पावर की कमी है। तो किस तरह से जो है सरकार रोल प्ले कर रही है? देखिए, जो पैरामीटर्स हैं नेशनल लेवल पे कि एक जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन 3,000 लोगों के ऊपर होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में 1,600 लोगों के ऊपर है। लेकिन ना, अगर बात करें तो यहाँ के हालात की बात करें, यहाँ की टोपोग्राफी की बात करें, यहाँ के जोग्राफिकल एरियाज़ की बात करें, यहाँ क्लाइमेट की बात करें, तो यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक पंचायत में अगर आप सब सेंटर देंगे तो एक पंचायत उससे फीड नहीं कर सकते। एक पंचायत का कोना 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे है, दूसरा कोना 8 किलोमीटर पहाड़ी पे है। तो यहाँ आप उस इंडिकेटर के हिसाब से अगर लोगों की सेहत देखेंगे तो हमारी सेहत कभी तंदुरुस्त नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा हमारे टोपोग्राफी, हमारा क्लाइमेट, हमारे जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमें देखिए, वो जो बाबू एसी रूम में बैठ के वो फैसले करते हैं उसके हिसाब से नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा जो हमेशा जम्मू कश्मीर का हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है बड़ी पोर रही है। हमारी पड़ोस की जो है पंजाब है, तो हमेशा पंजाब का, हमारे मैक्सिमम लोग आज भी पंजाब में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो इसके लिए हमें सरकार को खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट है, कोई कॉरपोरेट हाउस नहीं है कि फ़ायदा होगा तो वही काम करेंगे। तो इसलिए हमारे बहुत से हमारे जो मैक्सिमम अगर मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, लाटी के एरिया की बात करूं, चिनैनी प्रॉपर हॉस्पिटल की बात करूं, जो सीएचसी है हमारा, उसकी बात करूं, अगर मैं वहाँ पे गोडी बरमीन की बात करूं, अगर मैं अपने लद्दाख खुद मादा की बात करूं, तो इवन पत्नीटॉप जो सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की और जम्मू खित्ते की, तो वहाँ पे बात करें, वहाँ आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई, हमारे लोग तो हैं ही हैं बेचारे, वो तो दवाई से, वो जो जंगली दवाई से अपना देसी दवाई से इलाज कराते हैं, लेकिन टूरिस्ट जब आता है तो कोई इसको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। आपने असेंबली में भी जो है आज ये मुद्दा उठाया, तो जो जवाब आपको दिया गया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है। मैंने कहा कि जब तक आप एक तो इमीडिएट, मतलब आपको स्टाफ प्रोवाइड कराना है, नए इंस्टीट्यूशन खोलने मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन बताया कि जितने भी लोग 10वीं 12वीं पढ़े हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको आप 2 साल की एक मेडिकल की एक स्पेशल ट्रेनिंग देके उस गांव का लड़का उठाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए और उस इलाके में उसको डिप्यूट कर दीजिए, ताकि आपको उस हॉस्पिटल के अंदर कोई ना कोई आदमी चलाने वाला मिल जाए। रात को भी बीमारी थोड़ी है कि दिन में 10 बजे जब ऑफिशियल टाइम शुरू होता है और 5 बजे तक बीमारी होती है, बीमारी रात को 12 बजे भी होगी। तो वहाँ एक लोकल आदमी होगा जो ट्रेन होगा, कम से कम दवाई की टिक्की देगा, फर्स्ट एड तो देगा।
तो ये हमने सवाल तो किया था, लेकिन जवाब जो दिया गया, जवाब कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। मेरे जवाब जो रिटर्न में भी था उसमें भी कहा कि हमारे पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है, और अगर ये इस तरीके की पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो हमारे दूर दराज के इलाकों में, देखिए आप डॉक्टर वहाँ भेजते हैं, डॉक्टर वहाँ ज्वाइन ही नहीं करता है, वो नौकरी छोड़ के चला जाता है, छुट्टी पे चला जाता है। तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि अगर आप एक डॉक्टर को इतना पैसा खर्च करके उसको आप ट्रेन करते हैं और फिर वो विदेश चला जाता है, आपका जो लाखों करोड़ों रुपया जो है वो बर्बाद करता है। और इसकी एग्जांपल भी है कि फॉर एग्जांपल हम फौज के एक ऑफिसर को ट्रेन करते हैं, कल कहता है नहीं जनाब अब मैं नौकरी छोड़ के मैं अमेरिका की आर्मी में मुझे ज़्यादा सैलरी मिलती है, वहाँ जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए हमें सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। जो सरकार के खर्चे पे जिसने ट्रेनिंग की है वो छोड़ के नहीं जा सकता, उसको ये अकाउंटेबल बनाना होगा। लेकिन अक्सर हमने देखा कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो हावी हो रही है। देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस जो है इसका बार बार जिक्र हुआ है और इसको डिफ्रेंशिएट किया कि कौन सा डॉक्टर कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। जो फ्री में इलाज हो सकता है वो लाखों रुपए दे के इलाज कराना पड़ता है। तो फाइनली सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं और किस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं ताकि बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्टअप हो और साथ ही साथ में जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो भी मिल पाएँ? देखिए इमीडिएटली तो इनके पास जितनी भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट वैकेंट है उनको फिलअप किया जाना चाहिए। एनआरएचएम के जो एम्प्लॉइज़ दिन रात काम करते हैं वो टाउन के अंदर हैं, पहाड़ी गाँव के अंदर हैं, उनकी सैलरीज़ का और उनके दूसरे इश्यूज़ को उनको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। और इसी तरीके से मैंने जो सुझाव दिया है कि हमें एक युवाओं को ट्रेन करना होगा, पढ़े लिखे युवाओं को, उनको पैरामेडिकल में ट्रेन करके वहाँ पे उसी गांव का लड़का ट्रेन करके उसी गांव में उसको डिप्यूट करेंगे ताकि फर्स्ट एड एटलीस्ट उसको एक पेशेंट को गांव में मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनकोटिया साहब, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से यहाँ पर हर सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में जो है खामियां नजर आ रही हैं। अब वक्त आ गया कि सरकार को जो है यहाँ पर मुस्तैदी का परिचय देना होगा और जो जो सुझाव जो है ऑनरेबल एमएलएस द्वारा दिए जा रहे हैं उन पर जो है अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो डेवलप हो सके, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिल सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।